नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। दिल्ली सरकार ने इस बार प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है। अब इस विंटर एक्शन प्लान में जो सबसे ज़्यादा खास चीज़ है वो है ग्रीन वॉर रूम। अब ये विंटर एक्शन प्लान क्या है और इस प्लान के तहत ये ग्रीन वॉर रूम किस तरीके से काम करेगा, इन सब पर बातचीत के लिए इस समय दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी हमारे साथ हैं। सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं और सारी चीज़ों को समझेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान में। ये विंटर एक्शन प्लान क्या है और सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट हो रहा है वो ग्रीन वॉर रूम, ये इन दोनों के बारे में आपसे जानना चाहिए। देखिए, दिल्ली के अंदर सर्दियों का जब मौसम ज्यों ज्यों बढ़ता है तो हम देखते हैं कि यहाँ प्रदूषण का जो स्तर होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। सर्दियों के प्रदूषण को कैसे कम करके रखा जाए, इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले दिनों 15 सूत्री एक्शन प्लान घोषित किया, जिसके माध्यम से जो दिल्ली में चाहे गाड़ियों का पोल्यूशन है, धूल का प्रदूषण है, जगह जगह बायोमास जो बर्निंग आग लगती है उसका जो प्रदूषण है, पराली का पोल्यूशन है, पटाखों का पोल्यूशन है, जो बहुत तरह के जो अलग अलग सोर्स हैं, उसको कम करने का नाम है 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान। और इस 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान को जमीन पर कैसे उतारा जाए, उसकी मॉनिटरिंग का केंद्र है ग्रीन वॉर रूम, जिसकी आज शुरुआत हुई है और आज से ये 24x7 काम करना शुरू कर देगा। सर, इस विंटर एक्शन प्लान के बारे में भी आप थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए कि ये जो विंटर एक्शन प्लान है किस तरीके से काम करेगा, पॉइंट्स क्या क्या कुछ हैं इसमें। देखिए, ग्रीन वॉर रूम आज जो हमने लॉन्च किया और जो मॉनिटरिंग के लिए हमने सारा सिस्टम बनाया, उसमें जैसा मैंने कहा कि आज हमने 9 की जगह 17 लोगों की टीम बनाई। वो जो टीम बढ़ाई है हमने, उसका जो सबसे ज़्यादा फोकस है विंटर एक्शन प्लान में, जो नंबर 1 अनाउंसमेंट किया मुख्यमंत्री जी ने, वो है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या है कि दिल्ली के वो इलाके 13 इलाके हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो उन हॉट स्पॉट्स पे पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये हमारे पहले नंबर पर है। उसके बाद आता है पराली, जिसकी पराली जो दिल्ली के अंदर है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, दूसरों से कहने से पहले हमें अपने करना पड़ेगा, उसको लेकर के हमने प्लान बनाया है। उसके बाद है डस्ट पोल्यूशन, जो धूल का प्रदूषण होता है, जगह जगह जो कंस्ट्रक्शन होता है सड़कों पे, जगह जगह कंस्ट्रक्शन साइट पे, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके लिए टीमें बनाई गई हैं। उसके लिए वाटर स्प्रिंकलर, उसके लिए जो है सड़क की धुलाई, ये सारा जो है टीम बना करके काम हो रहा है। उसके बाद है गाड़ियों का पोल्यूशन, उसके लिए पीयूसी चेकिंग का अभियान, उसके लिए जो रोड्स कंजेशन में है उसको जो है कैसे स्मूथ किया जाए। उसी के साथ साथ जैसे औद्योगिक जो प्रदूषण है उस पर काम करने के लिए, पटाखों का पोल्यूशन है उसके लिए काम करने के लिए, इस तरह से ये 15 सूत्री एक्शन प्लान बनाया गया है, जिससे कि हर क्षेत्र के पोल्यूशन का जो सोर्स है उसे कम किया जा सके। साइट विजिटिंग भी होगी, जो निश्चित रूप से साइट विजिटिंग भी होगी, सारा कुछ होगा। ये ऐप सर मोबाइल में आप आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो कर सकते हैं आप उसमें दायर। पहली बार नहीं है, ये ऐप पहले से भी चली आ रही है, तो इस बार वापस से रिलॉन्च किया गया है इसे या फिर कुछ और अपडेटेशन के साथ इसे लेकर आए हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो जो ऐप है ग्रीन वॉर रूम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ग्रीन दिल्ली ऐप। ग्रीन दिल्ली ऐप को आज से जो वार रूम शुरू किया गया है, वार रूम पहले 9 सदस्यीय टीम काम करती थी, उसको स्ट्रेंथन किया गया है, लगभग डबल 17 सदस्यीय टीम जो एक्सपर्ट्स की है वो वार रूम में आज से काम करना शुरू कर रही है। इसका 2 हिस्सा है। एक है जो ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल पे ग्रीन दिल्ली ऐप इसको डाउनलोड कर ले, तो वो पूरे दिल्ली में अगर कहीं भी ऐसी कोई भी गतिविधि दिखती है जिससे पोल्यूशन बढ़ सकता है, उसको फ़ोटो खींच सकता है, कंप्लेंट कर सकता है। वार रूम में वो कंप्लेंट आती है, उस कंप्लेंट को दिल्ली में 28 विभाग हैं जो अलग अलग हैं, केंद्र सरकार के, दिल्ली सरकार के, एमसीडी के, डीडीए के, तमाम तरह के जो विभाग हैं, 28 डिपार्टमेंट को ये वार रूम कनेक्ट करता है। उनके जो नोडल अधिकारी हैं उनको वो कंप्लेंट दी जाती है, फिर उनका फॉलोअप लिया जाता है और उस कंप्लेंट को सॉल्व किया जाता है। ये वार रूम करता है ग्रीन दिल्ली ऐप से आए हुए सारे कंप्लेंट को। साथ ही साथ वार रूम और क्या करता है कि जैसे इस दौरान आप देखो कि पराली जलने घटनाएं बढ़ जाती हैं, तो पराली कहाँ जल रही है इसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग वार रूम से होती है।
स्क्रीन लगी हुई है, उस पर डेली पर आवर जो है उसकी रिपोर्ट आती रहती है। दिल्ली के जितने हमारे मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर एक्यूआई का लेवल क्या है, PM10 का लेवल क्या है, PM2.5 का लेयर क्या है, वो लाइव वहाँ से रिपोर्ट आती है। जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं उनकी रिपोर्ट आती है। अभी पिछले साल हमने रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी शुरू की, उसका जो सेंटर है वहाँ से लाइव यहाँ पर रिपोर्ट आती है। तो हमारे एक्सपर्ट्स यहीं बैठ करके इन सारे चीज़ को मॉनिटर करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हैं, जिससे हम त्वरित गति से उस पर एक्शन ले सकते हैं। अभी हम पराली के बारे में बात कर रहे थे, आपने भी जिक्र किया। केजरीवाल सरकार ने ये साफ कह दिया है कि आसपास के राज्यों में अगर कहीं से भी पराली जलने की घटना आएगी तो सख्त एक्शन और बातचीत होगी आसपास के राज्यों से। पंजाब पे मैं आना चाहूँगी क्योंकि पंजाब में भी आपकी सरकार है। 15 सितंबर से वहाँ पर धान की कटाई शुरू हो गई है। पिछले 16 दिनों की अगर हम बात करें तो अब तक का आंकड़ा ये सामने निकल कर आया है कि 600 से ज़्यादा पराली जलाने की वहाँ पर घटनाएं हुई हैं। बायो डिकम्पोजर आप लेकर आए थे, क्या पंजाब में वो काम नहीं कर पा रहा है? क्योंकि अब आप दोनों, आम आदमी पार्टी की दोनों राज्यों में सरकार है, तो दोनों मिलकर सुलझा सकते हैं इस मसले को। उसमें काफ़ी प्रयास हो रहा है, चूँकि पंजाब के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पर खेती होती है, तो इस साल वहाँ पे कई तरह के पहल कदमियाँ सरकार वहाँ पे कर रही है और ऐसी उम्मीद, जो रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले साल जितनी पराली घटनाएं हुई थीं उसमें इस साल कमी आएगी। और निश्चित रूप से जब हमारे पड़ोसी राज्यों में पराली जलने की घटनाएं कम होंगी तो ख़ास तौर से जो अक्टूबर के लास्ट और नवंबर का जो फर्स्ट वीक का जो समय होता है उसमें पराली जलने की घटनाएं पोल्यूशन को काफ़ी बढ़ा देती हैं, उसमें निश्चित रूप से हमें सुधार दिखेगा। ठीक है, बायो डिकम्पोजर काम नहीं कर पा रहा है क्या सर? बायो डिकम्पोजर का थोड़ा सा वहाँ और यहाँ में फ़र्क है। दिल्ली के अंदर तो हम काफ़ी सफलतापूर्वक उसे यूज कर रहे हैं। दिल्ली में जितनी भी धान की खेती है, जहाँ भी जो इसको यूज करना चाह रहा है, सरकार की तरफ से उसका निःशुल्क छिड़काव हम शुरू कर रहे हैं। पंजाब में टाइम ड्यूरेशन का भी फ़र्क है, तो पूसा के साइंटिस्ट उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि उसमें लगभग पराली को गलाने में 15 से 20 दिन लगता है। वहाँ पर अगली फसल को बुआई के लिए इतना टाइम वो लोग नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो तुरंत खेत साफ करने के लिए पराली जलाई जाती है। तो अभी साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं कि उसके ड्यूरेशन को कम किया जाए। मुझे लगता है कि वो रिसर्च कंप्लीट होते ही काफ़ी बड़े पैमाने पर हमें वहाँ भी सफलता मिलेगी। ऑड इवन आपका एक ऐसा फार्मूला था जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, तो इस बार उस फार्मूले पर कोई काम नहीं हो रहा है? नहीं, काम तो उस पर करने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली ने उसको शायद दुनिया के अंदर पहला राज्य है जिसने सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट किया है। बट ऑड इवन इज इमरजेंसी मेजर। तो दिल्ली के अंदर पहले ये जो जाड़े का समय होता था, एक समय ऐसा था कि 26 डेज सीवियर डेज, 26 दिन गंभीर स्थिति में दिल्ली की हवा रही थी। धीरे 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 जो हम सब ने मिल के काम किया, पिछले साल केवल 6 दिन थी। हमारी तो कोशिश ये है, हमारा टारगेट है कि वो 6 को 3 दिन पे लाया जाए। तो लक्ष्य हमारा ये है, लेकिन अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो फिर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेकर के हम तैयार हैं। एक सवाल ये भी है सर कि दिल्ली में हर साल दिवाली पे पटाखा बैन किया जाता है, जो सही भी है प्रदूषण के लिहाज से, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। पटाखे बनाए भी जा रहे हैं, फैक्ट्रियां भी चलती हैं, कोशिश पूरी रहती है कि उन्हें बंद कराया जाए, छापे भी होते हैं, लेकिन ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं। इसकी क्या बड़ी वजह मान रहे हैं? देखिए, कई चीज़ें जो होती हैं वो धीरे धीरे लोगों के एक बिहेवियर पैटर्न में शामिल होती हैं। एक समय था हमारे देश में जब दिवाली शुरू हुई तो पटाखे नहीं थे, त्यौहार ही दिवाली दीयों का त्यौहार है, लेकिन वो धीरे धीरे उस पटाखे उसमें जुड़े। अब वो हमारे साइकोलॉजी में अंदर तक दिवाली मतलब पटाखे ऐसा बना हुआ है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली के अंदर लोगों में काफ़ी धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, और ख़ासतौर से जो यंगस्टर हैं उनके अंदर जो है, वो बच्चों में जो है उनके अंदर भी जागरूकता बढ़ रही है कि ये जो पटाखा है वो हमारे ज़िंदगी के लिए नुकसानदायक है। तो लोगों में ये चीज़ बन रही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाएं और खुशहाली मनाएं। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस धीरे धीरे फैल रही है, और निश्चित रूप से उसी का सबका परिणाम है कि आज अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से अगर पिछले 8 सालों में 30% से ज़्यादा पोल्यूशन कम हुआ है, तो सबके सहयोग का ही परिणाम है।
ठीक है, एक विदेशी रिपोर्ट आई थी अगस्त में, अभी पिछले महीने की मैं बात कर रही हूँ। अगस्त में वो जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से दिल्ली में रहने वाले लोगों की जो उम्र है वो 12 साल कम होती जा रही है प्रदूषण की वजह से। कैसे सरकार कंट्रोल कर पाएगी? नहीं, देखिए, उसी के लिए चौतरफा अभियान चल रहा है और उसमें सरकार और समाज दोनों के सहयोग से आज हम 30% कम करने की तरफ बढ़े हैं। मुझे लगता है कि अगर सब लोग मिलकर के प्रयास करते हैं तो 50% भी होगा। तो मुझे लगता है कि एक सही दिशा में सरकार का जो एक्शन है वो परिणाम को लाते हुए दिख रहा है। ज़रूरत है हम सबको मिल करके थोड़ा और ताकत लगाने की। ठीक है, मैं एक बार फिर से पराली पर ही सराहना चाहूँगी। स्टेटमेंट आया था कि हरियाणा की हवा दिल्ली आती है, दिल्ली की हवा राजस्थान जाती है। मतलब हवा पूरे देश में एक ही हवा है जो सब जगह फैल रही है और उस वजह से प्रदूषण अगर कहीं पे भी हो रहा है तो वो दूसरे राज्य में जाएगा ही जाएगा। तो किस तरीके से आगे का एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा? क्योंकि मैंने जो अभी आपको आंकड़ा बताया था वो सिर्फ 16 दिन का था सर पंजाब का, और वो हाईएस्ट एक तरीके से आंकड़ा है कि आप 16 दिन में 600 जगह, सबसे ज़्यादा अमृतसर में पराली जलाई जा रही है। तो ये किस तरीके से कंट्रोल होगा? अभी हरियाणा के मुकाबले हम पंजाब देखें तो पंजाब में ज़्यादा स्थिति खराब हो रही है पराली को लेकर। तो दोनों सरकारें किस तरीके से मिलकर सारा काम? देखो, निश्चित रूप से चूँकि पंजाब में धान की खेती जो है वो लगभग बड़े पैमाने पर होती है, तो अभी कोशिश हमारी यही है कि सभी राज्यों की सरकारों के साथ भी संवाद किया जाए, केंद्र सरकार के साथ भी संवाद किया जाए और धीरे धीरे कोशिश किया जाए कि पिछले साल जो पराली जली थी उसकी तुलना में इस साल पराली की संख्या घटे, क्योंकि हर बार जब इसकी गिरावट दर्ज होगी तो स्टेप बाय स्टेप पोल्यूशन पे भी उसका असर पड़ेगा। तो हमारी कोशिश और हमारा जो टारगेट है हम सब लोगों को मोटिवेट ही कर सकते हैं और वो हम कर रहे हैं कि भाई पिछली बार जो हुआ था उससे कम होना चाहिए और मुझे ऐसे उम्मीद है कि इस साल कम होना चाहिए। ग्रीन जो ये ऐप है जो सबको हम भी बोल रहे हैं कि अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे हम किसी भी समस्या से निपट नहीं सकते। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए इस ग्रीन ऐप? हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि जो ये प्रदूषण है इसका खतरा हम सबकी ज़िंदगी पर है, तो इसके बचाव के लिए भी हम सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सरकार 15 सूत्री कार्यक्रम लेकर के मैदान में है, आप 1 सूत्री कार्यक्रम लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है तो कम से कम आपके पास मोबाइल है तो ग्रीन दिल्ली ऐप, फिर मैं बता रहा हूँ, ग्रीन दिल्ली ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। कहीं भी अगर आपको चलते फिरते आते जाते गांव मोहल्ले में घर पे कहीं भी अगर ऐसी कोई घटना दिखे जिससे पोल्यूशन बढ़ सकता है, आप उसका कंप्लेंट ग्रीन दिल्ली ऐप पे ज़रूर करें, जिससे कि हम उस सोर्स को कम करने के लिए पूरी ताकत से अपना काम कर सकें। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ गोपाल राय जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाएगी, लेकिन उसमें दिल्ली के लोगों की भी मदद की ज़रूरत है। और इसलिए आप अपने फ़ोन में ग्रीन दिल्ली ऐप डाउनलोड करें और जहाँ पर भी पराली जलाने की घटनाएं, कचरा जलाने की घटनाएं या जहाँ पर भी आपको गंदगी दिख रही है उसकी कंप्लेन आप कर सकते हैं और इस तरीके से ये जो समस्या है इसका निपटान किया जा सकेगा।